तो फाइनली मैं अपनी फ्रेंड के गेस्ट हाउस पहुंच गई हूं। वो हम लोगों को रिसीव करने आई थी स्टेशन में। फ़र्स्ट पार्ट आपने देखा था, इससे पहले नहीं देखा तो आप देख लीजिए बनारस जर्नी का फ़र्स्ट पार्ट जो कि है मैंने डाला हुआ है। तो ये हम लोगों को 2 रूम का मिला हुआ है, इस तरह का कमरा हम लोगों के लिए वो रेडी कर दी थी। और साथ में इसमें टीवी था, क्या क्या फैसिलिटीज़ थी वो मैं दिखाऊँगा। और ये अंदर वाला रूम था, कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पे हम लोगों को लेटने उठने की पूरी व्यवस्था थी, आगे साइड बच्चों को देखने के लिए, और साथ में एसी वगैरह भी था। और अंदर चलते आपको दिखाते हैं बाथरूम भी मस्त था। तो ये इसका जो है स्वीट होम है, कह सकते हैं आप। गेस्ट हाउस है जो कि 5 स्टार 7 स्टार गेस्ट हाउस है। तो हम लोगों के लिए कमरे वगैरह पूरा मतलब इस तरीके से रेडी करती। साथ में बेसिन था, यहाँ पे हेयर ड्रायर भी था, और वेस्टर्न टॉयलेट था, साथ में बाल्टी मग और शैम्पू और कह सकते हैं बाथ जेल और हैंड वॉश सब वगैरह यहाँ पे था। और बस मैंने बाथरूम का लाइट बंद किया। साथ में इस तरीके का ये कमरा फर्स्ट था, बेडरूम था, साथ में इसमें भी मिरर लगा हुआ था। और दूसरा वाला साइड था बच्चों के बैठने के लिए, फोल्डिंग वाला बेड टू सोफ़ा वाला था ये, इसको सोफ़ा भी बना सकते। साथ में मुझे ये अलमारी भी मिली हुई थी, और ये पर्स मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया आते ही समय, ये सरप्राइज़ गिफ्ट था मेरे लिए। और साथ में यहाँ पे 2 चेयर भी हमें मिली थी। और तो बहुत इंजॉय किया था, आते ही मान पूरा टॉयज़ बच्चों के लिए ही था यहाँ पे। और गर्म पानी करने के लिए केतली वगैरह भी दिए थे। तो यहाँ के जो ये काम करने वाले थे वो फटाफट से यहाँ पे चादर वगैरह डाल लेते। यहाँ पे उन्होंने चादर नहीं डाला हुआ था, तो बस वही डाल लेते। और दर्श आते ही मान हम लोगों ने पहले बातें शातें की, पानी वगैरह पिया, और बस उसके बाद मैंने कहा यार व्लॉग बनाना है, वीडियो भी बनाना है, तो फिर मैं अपने काम में लग गई। हर चीज़ दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले थे, लॉन्ग टाइम बाद। फिर बातें इतना हुई कि याद ही मतलब दिमाग से ही निकल गया कि व्लॉगिंग भी करना है यार, ये भी काम है। तो फिर वो चली गई थी ऊपर वाले रूम में, और मैं अपना मतलब सब चीज़ समेट वगैरह रख रही थी सब। और यहाँ पे देख लीजिए अर्श अलग ही इंजॉय कर रहे थे, नया कमरा नया रूम, मतलब उनका अलग ही लेवल की खुशी थी कह सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे लगेज वगैरह अपना सामान वगैरह सेट कर रही थी। बच्चों को रात में डायपर भी लगाना था, तो डायपर वगैरह मैं यहाँ पे निकालूंगी। टी शर्ट्स वगैरह भी देख लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे अर्शदर्श जो ये टी शर्ट पहने हैं ना, इनका फेवरेट है। बट मैं सोच रही थी क्या टी शर्ट चेंज करूँ। तो लगभग हम लोग ना आ गए थे, 7:30 तक बज गया था आते आते वहाँ से। तो फिर बातें शातें हुई, पानी वगैरह पिया, मतलब नाश्ता वास्ता चला। उसके बाद फिर वो चली गई फ्रेश होने, मैं आ गई हूँ, मैं भी फ्रेश वगैरह हो ली हूँ। और अर्शदर्श मस्त टीवी में एंजॉय कर रहे हैं। और रिद्धि टुक चली गई टियाना के साथ आगे साइड खेलने के लिए, मतलब मेरी फ्रेंड की जो बिटिया रानी है। ये जो मेरी फ्रेंड है ना, बहुत ही पुरानी लॉन्ग टाइम की फ्रेंडशिप है। फ्रेंड कम कहेंगे, एज अ फैमिली रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, मतलब एक फैमिली मेम्बर के ही तरह है। 18 ईयर्स से ऊपर अब की हमारी फ्रेंडशिप है। दोस्त कम है, बहन के जैसे ज़्यादा आप कहेंगे। तो ये वाला था, और मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। और कैसे क्या टिकट बुक हुआ, कैसे बनारस आना, ये मेरे हस्बैंड और मेरी जो फ्रेंड है मेरी बहनों का सब था। मुझे कुछ भी पता नहीं था, बस मुझे पता था कि एक बार बोली थी कि हाँ तुम्हें बनारस आना है। मैंने कहा चलो बताऊँगी, बट सारा प्लानिंग हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो इस तरीके का था। तो बस ये वाले रूम में हम लोग ठहरे हुए हैं, और ये है इसका गेस्ट हाउस, जहाँ होती है होटल भी है शिवम नाम से बनारस में। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आ सकते हैं यहाँ पर। तो बस हम लोग यहीं पे गेस्ट हाउस पे ही रुके हुए हैं, देखते हैं कैसा जाता है हमारा ट्रिप। और सबसे स्पेशल बात, मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी है, तो मुझे आना था। तो बस इस तरीके से देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे अर्शदर्श खाना खा लिए थे, मैंने उनको खिला दिया था। बच्चा पार्टी खाना खा रहा था यहाँ पे। और फिर हमने स्वीट में लिया था आइसक्रीम, सबने खाई आइसक्रीम। यार रात में पहले तो लग रहा था सर्दी जुकाम ना हो जाए, फिर क्या यार चलो खा ही लेते हैं, ये वाला हाल था। बात ये भी ना, आइसक्रीम की बात हो गई तो फिर कहाँ बच्चे मानते हैं, वही वाला हाल है। तो बस सभी ने आइसक्रीम यहाँ पे एंजॉय की, और फिर हम लोग आ गए अपने अपने रूम में। खुशी भी अपने रूम में चली गई थी, और यहाँ पे हम लोग भी आ गए थे। मैंने कहा बच्चा पार्टी, चलो सो जाओ, रात काफ़ी हो गई। बट ये होता है ना, बच्चे आए हैं नई जगह, तो कहाँ इतनी जल्दी नींद लगती
जाती है, यही वाला हाल था। बट मुझे ने सोचा कि अर्श दर्श को सुला देती हूँ, काफ़ी लेट हो भी रहा। रिद्धि को भी मैं बोल रही थी सो जाओ, तो फिर उसके बाद अर्श दर्श सो गए थे और मैं रिद्धि ऊपर साइड चली गई अपनी फ्रेंड के यहाँ पे। और फिर रिद्धि ने कहा कि मम्मा मुझे थकाई लग रही है। मैंने कहा ठीक है, तुम अर्श दर्श नीचे, तुम नीचे ही रहो, मैं चली जाती हूँ। तो मुझे बस ऊपर तक आई थी छोड़ने के लिए रिद्धि, क्योंकि इनका ऊपर आना जाना काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। मुझे नहीं पता था ऊपर कौन सा रूम है, तो दिखाने आई थी। बच्चों की मस्ती। और ये कौन है, लुक्का छुपी, टोक टोक अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। और ये कौन है, इन दोनों का नाम क्या है? ये जो दोनों डॉल्स हो रही हैं वो क्या है, क्या क्या नाम है इन दोनों का? टियाना है, ये एरियल है। टियाना कौन है इनमें से? वाह, सो प्रिटी डॉल। और ये कौन है? ये एरियल है। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? आपकी दोनों डॉल को और मेरी सबसे प्यारी डॉल को, टियाना को रिकॉर्ड कर रहे हैं। शैतानी भी कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चे प्यारी प्यारी शैतानी करते हैं ना। हाँ, कैसे पता चला हम शैतानी कर रहे हैं? कैसे पता चला? वीडियो में। बाहर कैसे पता चला? बाहर किसी ने कुछ मुझे फेंका और मुझे आवाज़ आया, तो मुझे लगा हम और मम्मा तो आपकी फेंक नहीं रही हैं, तो इसका मतलब कोई बच्चा शैतानी करके फेंका है। हम लोग तो नहीं फेंक रहे थे। अरे तुम तो दादी हो। हम नहीं फेंके थे। और ये इस वाली डॉल का क्या नाम है, कौन फेंका था, जल्दी बताओ। ये डॉल थोड़ी फेंका था कोई। तो क्या फेंका गया था यार? ये तो रात में समझ में आया? हम लोग ने नहीं फेंका था कुछ भी। कोई भूत आया होगा, हम लोग भूत तो अच्छे होते हैं। भूत होता क्या है? हम लोग नहीं फेंका। देखी, मम्मा भूत होती हैं। टक टक। देखिए दिख तो रहा है, वो फेंका होगा। इसमें हम लोग कुछ बना भी सकते हैं, ये देखो परछाई में कैसे बनेगा। नहीं बना सकते। देखो, अभी नहीं बनेगा, इस टॉर्च में नहीं दिख रहा। आप लोग जो टॉर्च को ऑफ करे तब, अब बनाओ। कुछ दिख नहीं। नहीं बन रहा है कुछ भी। देखो माउंट आसान करेगा। इस टॉर्च ऑन करने पे नहीं बन रहा है बेटा, देखो नहीं बन रहा है, इसमें नहीं परछाई दिख रही, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही बिट्टू। हाँ बनाती हूँ। हाँ, दिख रही है। दिखी? ओके, लो अपनी डॉल को सुला के उड़ा लो, नहीं तो ठंडा लग जाएगा उसको। तुम लोगों को तो लगेगा नहीं ठंडा, कम से कम दोनों डॉल ही सो जाए। टियाना के ऊपर आ गई है कौन, मम्मा का भूत। फाइनली आपको मिलाती हूँ मैं अपनी फ्रेंड से। ये है मेरी अंकिता, खुशी कह सकते हो, और ये है इसकी बिटिया रानी। इस तरीके से है, थोड़ा सा कैमरे के सामने उसको ना थोड़ा सा पसंद नहीं है, इस वजह से। तो टुक टुक आज यहीं पे सोएंगी। बज रहा है खुशी? 11 बजे रात को। ये क्या हो रहा है? क्या टाइम है? पंचौरा। वही तो। पहुंचा सामान अपना। ब्लिंकिट से ऑर्डर किया गया है। इस टाइम रात के 11:11 हो रहे हैं और मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी, ये जबकि कोल्ड जाइए नीचे आ गया, लेके आ रहा होगा। अराइविंग सून दिख रहा है। माता ने कोल्ड कॉफी मंगाई है, जाइए वहाँ गिराया था आपने, उठा लिया। बड़ी बदमाश है बड़ी। तो नीचे आके मैं देखी अर्श दर्श तो सो ही रहे थे और रिद्धि भी आकर के सो गई थी पहले ही नीचे। और बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला कब 2 से 2:30 हो गया यार। मतलब काफ़ी बातें थी, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले थे। और टुक टुक ऊपर ही सोई है टियाना के साथ ही। तो इस तरीके का रहा आज छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। बनारस में हमने क्या किया, कहाँ गए, बहुत ही अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। तो फुल वीडियो वॉच करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।